Hello, hello, my dear student. I will discussing of Kirchhoff's law. बेसिकली Kirchhoff's law क्या होता है कि एनी पॉइंट कि किसी पॉइंट पर आने वाला कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, वो किसी भी पॉइंट पर आने वाला करंट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट क्या है इन जो हमारा होता है, इस पर किसी पॉइंट पर एक कोई करंट आता है तो उस पर वहाँ से आउट होता है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज कॉल्ड द किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग अ जंक्शन कि किसी पॉइंट पर एक जंक्शन पर कह रहे हैं सम जो करंट हैं वो मिल रहे हैं। अ क्लोज सर्किट इज जीरो और इनका जो सर्किट होता है वो इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। ऑल इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इज अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो। कह रहे इनकमिंग करंट को एग्जिटिंग करंट या इंटरिंग और दूसरा है हमारा इंटरिंग करंट। इंटरिंग करंट जो आने वाले करंट होते हैं, एग्जिटिंग मतलब जो जाने वाले करंट है उनका अलजेब्रिक सम। तो आई यहाँ पर है समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो वेयर आई इज द करंट। क्या है हमारा वेयर इज द आई इज द करंट। करंट क्या है, जो भी हमारा करंट आ रहा है इज नोड पर या करंट जा रहा है, उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम कर लेंगे। तो कह रहा है वाई किरचॉफ्स लॉ करंट कह रहा है जिस पर हमारा करंट आ रहा है आई टू और आई फोर हमारा आ रहा है। देखो ये आई टू है और आई फोर क्या कर रहा है, आ रहा है। बट जो भी हमारा करंट आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बट जो करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से एग्जिटिंग हो रहा है, जो एग्जिटिंग हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, किस नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आई टू प्लस आई फोर, आई टू प्लस आई फोर हमारा पॉजिटिव है। बट आई आई वन आई थ्री और आई फाइव जो हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो इनको अलजेब्रिक सम, इन पूरे का जो सम है वो कितना है, जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो जीरो के इक्वल है। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, कर द इनकमिंग करंट टूवर्ड द जंक्शन टेक पॉजिटिव। करंट जो इनकमिंग करंट होते हैं, जो भी करंट आएंगे उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। बट आउटगोइंग करंट ऑल अवे फ्रॉम द जंक्शन और टेक नेगेटिव। जो भी हमारे यहाँ से करंट वापस जाएंगे उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नोट पॉइंट है इसमें, नोट पॉइंट क्या है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ सपोर्ट लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो सपोर्ट करता है किसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, करें चार्ज के कंजर्वेशन पर सपोर्ट करता है। करें द चार्ज कैन नॉट accumulate at the junction, the number of charge that arrive at the junction in a given time must live in the some time in the coordination with conversion of charge। करें चार्ज कैन नॉट कम्युलेट एट द जंक्शन, चार्ज कभी जंक्शन पे कम्युलेट नहीं होता। नंबर ऑफ चार्ज दैट अराइव एट द जंक्शन, कह रहे हैं जो नंबर ऑफ चार्ज होते हैं वो अरिव में आते हैं और किसी जंक्शन पर बहुत से प्रकार के चार्ज आ जाते हैं। इन द गिवन इन द मस्ट लीव ऑन द सेम टाइम, और उसी कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं अकॉर्डिंग विद द कन्वर्सन ऑफ चार्ज। उसके बाद है किरचॉफ्स वोल्ट लॉ। किरचॉफ्स के दो नियम होते हैं, एक होता है हमारा करंट लॉ और दूसरा होता है हमारा वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, करंट लॉ तो बताता है कि ऑल कर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इन मीटिंग अ जंक्शन। ठीक है, बट जो वोल्टेज लॉ होता है वो कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। कह रहे हैं जो इसका हमारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो हमारा कह रहे हैं उसके बाद कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द ईएमएफ अलोंग एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ में जो हमारा पोटेंशियल होता है इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क में वो ऑलवेज कैसे होता है, ज़ीरो होता है। कह रहे हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमारा ऑलवेज, उसका जो सम होता है वो हमारा कितना, ऑलवेज जीरो के बराबर होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।